तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो फैमिली में स्पिरिचुअल रूट्स की टेस्टिंग शुरू हो गई, जिसमें कई सारे कल्टीवेटर्स ने पार्टिसिपेट किया। वेल, इस कॉन्टेस्ट के विनर के लिए बस 2 ही पोजीशंस ओपन थी। जो भी इसे जीतेगा उसे बटरफ्लाई सेक्ट को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। मगर यहाँ पर किसी के पास भी स्पेशल स्पिरिचुअल रूट्स नहीं थे, जिसके चलते इस कॉन्टेस्ट को लियो मिंग और लियो जिंग ने जीत लिया। हालांकि सबसे आखिर में जियांग भी अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को चेक करता है और सबको पता चला कि इस बंदे के पास सबसे स्पेशल रूट्स हैं। वहीं पर वेंडिंग समझ गया था कि जियांग का उसके दुश्मनों के साथ कोई न कोई कनेक्शन है, तो उसने लियो मिंग को अपनी रिंग देकर पजेस कर लिया ताकि वो जाकर जियांग का खात्मा कर दे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को देख पाते जो कि अपने कमरे के सामने पहुंच चुका था। आज रात वो यहीं पर आराम करके कल सुबह बटरफ्लाई सेक्ट के लिए रवाना हो जाएगा। मगर उतने में लियो मिंग ने सीधे आकर उस पर स्नेक अटैक कर दिया, जिसे जियांग जैसे तैसे काउंटर कर लेता है। उसने देखा कि लियो मिंग तो पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब इससे पहले कि उस सिचुएशन को समझ पाए, लियो मिंग ने सीधे उस पर हमला कर दिया। वो जियांग को उठाकर सीधे कमरे के बाहर फेंक देता है और अब सीधे उसने हवा में छलांग लगा दी। वो यहाँ पर जियांग को ब्रूटली घायल करना चाहता था, लेकिन जियांग सही समय रहते साइड में हट चुका था और अब जियांग भी उस पर एक जोरदार लात जड़ते हुए वहाँ से भाग निकला। उसे पता था कि लियो मिंग बिल्कुल भी होश में नहीं है, कोई और ही ईवल पावर उसे कंट्रोल कर रही थी। वेल, यहाँ पर जियांग भाग रहा था तो लियो मिंग ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उन दोनों की आवाज लियो जिन को भी सुनाई देती है। वो तो इन दोनों को देख काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं पर जियांग समझ गया था कि लियो मिंग से भागकर कोई फायदा नहीं होने वाला। वो बंदा बिल्कुल भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। साथ ही लियो मिंग की बॉडी से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, जियांग ने उसे पहले भी महसूस किया था और अब इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें जियांग लियो मिंग पर पूरी तरह से भारी पड़ गया था। भले ही उसने अभी तक कल्टीवेशन की शुरुआत नहीं की, लेकिन वो एक असासिन होने की वजह से उसके पास काफी अच्छी कॉम्बैट स्किल्स थी। अब यहाँ पर जियांग उसे बुरी तरह से घायल कर पाई, इससे पहले लियो जिन वहाँ पर पहुँच गई। उसने तो आते साथ ही जियांग के गले पर अपनी तलवार पॉइंट कर दी। वो उसे बताती है कि हमारे लियो फैमिली में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, हमें आपस में फाइट करना अलाउड नहीं है, मगर फिर भी तुमने लियो मिंग पर हमला किया। अगर ये बात हमारे एल्डर्स को पता चली तो वो जरूर से तुम्हें खत्म कर देंगे। और उतने में ही लियो मिंग ने वहाँ आकर इन दोनों को उठाकर काफी दूर पटक दिया, जिसके बाद वो लियो जिन पर हमले करना शुरू कर देता है। बल यहाँ पर लियो जिन को अब समझ आ चुका था कि लियो मिंग की ही गलती है, उसने जियांग पर अटैक किया होगा। इसी दरमियान वो लियो मिंग से पूछने लगी कि बताओ तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से अपने ही लोगों पर हमले नहीं कर सकते। मगर लियो मिंग तो उसे बुरी तरह से घायल करते हुए काफी दूर पटक देता है और अब वो सीधे उस पर फाइनल ब्लो रिलीज करने वाला था। मगर उतने में ही जियांग ने बीच में आकर लियो जिन को साइड में हटा लिया। वह लियो जिन तो घायल होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो गई और साथ ही जियांग ने भी लियो मिंग का मुकाबला करना शुरू कर दिया। वह लियो मिंग तो एक प्रोफेशनल कल्टीवेटर था और जियांग बस एक असासिन। साथ ही लियो मिंग के पास वेंडिंग की पावर्स भी थी, जिसके चलते वो बंदा पूरी तरह से जियांग पर भारी पड़ गया। यहाँ पर हम वेंडिंग को भी देख पाते जो कि काफी दूर से ये सब विटनेस कर रहा था। वो चाहता है कि लियो मिंग जियांग का काम तमाम कर दे, वरना तो आगे चलकर जियांग उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। वहीं पर लियो मिंग ने जियांग को बड़ी ही तेजी के साथ एक बेल पर पटक दिया था, जिसके चलते जियांग काफी ज्यादा घायल हो गया। वेल, यहाँ पर जियांग को पीटता हुआ देखकर वेंडिंग कहने लगा कि अरे मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा स्पेशल होंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी पावर्स नहीं। मेरे ख्याल से मैंने गलत बंदे पर शक किया। इधर लियो फैमिली को भी पता चल चुका था कि वहाँ पर कोई 2 बंदे फाइट कर रहे हैं और अभी बात लियो फैमिली के हेड को भी रिपोर्ट की जाएगी, इसलिए वेंडिंग फटाफट से वहाँ से भाग निकला। इधर हम जियांग को देख पाते जो कि एक मेटल की बेल के नीचे दबा हुआ था और तभी वो देखता है कि लियो मिंग वहाँ पर आ चुका है, इसलिए जियांग उस बेल को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बेल काफी ज्यादा हेवी थी और उतने में ही लियो मिंग ने सीधे उस पर छलांग लगा दी। मगर वो जियांग को घायल कर पाई, इससे पहले जियांग की डिवाइन एबिलिटीज अपने आप एक्टिवेट हो गई। जियांग कह रहा था कि मैंने तो इस पावर को एक्टिवेट नहीं किया, अगर ये खुद राइज हुई है तो जरूर से जस्टिस को सर्व करेगी। और अब वो दोनों डिवाइन हैंड्स मिलकर लियो मिंग की धुलाई करने लगे। भले इसे डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक कहा जाता था। ये टेक्निक तभी एक्टिवेट होती है जब कुछ गलत हुआ हो या फिर जियांग को जब भी जस्टिस सर्व करना
करना हो तब वो इसी डिवाइन पनिशमेंट का यूज करता था। वेल यहाँ पर लियोमिंग को सजा मिल रही थी डार्क आर्ट को प्रैक्टिस करने की, जबकि जियांग को कोई आइडिया नहीं कि तो बस वेंडिंग की एक चाल थी। और फाइनली जियांग अपने एक जोरदार पंच के साथ लियोमिंग को दूर उठाकर पटक देता है। ये हमला इतना ज्यादा जबरदस्त था कि लियोमिंग वहीं पर मारा गया और उसकी मौत होते साथ ही उसने जो रिंग पहनी थी वो अपने आप उसकी उंगली से बाहर आ गई। उसका काम भी पूरा हो गया था, इसलिए वो रिंग भी वहाँ से वैनिश हो गई। इधर जियांग बुरी तरह से घायल था और तब तक लियो फैमिली के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पैट्रियार्क को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों में लड़ाई कैसे हो गई और उतने में ही उनकी नजर पड़ी उनकी बेटी लियोजिन पर, जो कि वहीं पर बेहोश पड़ी थी। साथ ही साथ एक एल्डर जियांग से पूछने लगे कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ। तो जियांग उसे बताता है कि लियोमिंग डार्क आर्ट का इस्तेमाल करके मुझ पर और लियोजिन पर अटैक कर रहा था, उसी की वजह से यंग मिस इतनी बुरी तरह से घायल हुई। सब लियो फैमिली इस बात का इन्वेस्टिगेशन करने में जुट गई थी। वहीं पर जियांग भी इस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। वो इतना तो जानता था कि लियोमिंग ने डार्क आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि कोई और ही उसे यूज कर रहा था। और जियांग का पूरा शक गया वेंडिंग पर। वो तो स्पिरिचुअल रूट कॉन्टेस्ट के दरमियान ही समझ गया था कि मैं टियानजू असासिन हॉल का मेंबर हूँ, मगर वहाँ पर लियो फैमिली मौजूद होने की वजह से उसने मुझ पर कोई एक्शन नहीं लिया और फिर बाद में उसी ने लियोमिंग को मुझे मारने भेज दिया होगा। खैर इस बार तो वेंडिंग चूक गया और अब अगली बार मैं उसके हाथ नहीं लगने वाला। बस एक बार मैं बटरफ्लाई सेक्ट को ज्वाइन करूँ, फिर वेंडिंग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वही दूसरी तरफ लियोजिन को भी होश आ चुका था। वो तो होश में आते साथ ही जियांग के बारे में पूछने लगी, तो उसके फादर उसे बताते हैं कि जियांग पूरी तरह से ठीक है। हालांकि लियोमिंग सरवाइव नहीं कर पाया, उसने बड़ी खतरनाक डार्क आर्ट का यूज किया था, जिसके चलते उस पर बैकफायर हो गया। तो लियोजिंग अपने फादर को बताने लगी कि लियोमिंग काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा था, ऐसा लगा कि उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो उसके फादर कहते हैं कि हमने इस पूरे इलाके को चेक किया, लेकिन यहाँ पर हमें किसी और का क्लू नहीं मिला और ना ही लियोमिंग जिंदा है कि वो उस बंदे का नाम बता पाए। खैर इस मैटर को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। आफ्टर ऑल ये हमारे लियो फैमिली के रेपुटेशन का सवाल है और तुम्हें लियो फैमिली की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे ग्रैंड एल्डर जरूर से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगली सुबह होते साथ ही हम देख पाते हैं कि पूरी की पूरी लियो फैमिली बटरफ्लाई सेक्ट के आने का इंतजार कर रही है और थोड़ी देर में उन्हें आसमान में एक खूबसूरत सी कैरेज नजर आई। दरअसल इस कैरेज को रेनबो वेसल कहा जाता था और अब लियो फैमिली के सभी लोग अपने ग्रैंड एल्डर का स्वागत करने लगे, मगर उन्होंने देखा कि इस कैरेज से उनके ग्रैंड एल्डर नहीं बल्कि इमॉर्टल जू बाहर आई है। साथ ही इमॉर्टल जू की जूनियर कह रही थी कि जिसने भी कॉन्टेस्ट को जीता वो लोग सामने आ जाए। तो लियोजिन और जियांग ने तुरंत ही सामने जाकर इमॉर्टल जू को ग्रीट किया। तो इमॉर्टल जू इन दोनों से कहने लगी कि जल्दी से कैरेज पर सवार हो जाओ। और अब वो बंदी वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी लियो फैमिली के एल्डर उससे पूछने लगे कि क्या आप मुझे बता सकती हो ग्रैंड एल्डर यहाँ पर क्यों नहीं आए। मगर इसका जवाब इमॉर्टल जू ने नहीं बल्कि उसके जूनियर ने दिया। वो कहती है कि ग्रैंड एल्डर काफी इम्पोर्टेंट मसलों में बिजी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। उन्होंने खुद होकर इमॉर्टल जू को यहाँ भेजा ताकि वो इन डिसाइपल्स को कलेक्ट कर सके। और अब एल्डर टियानलिन अपनी बेटी को समझाने लगी कि वहाँ जाने के बाद अच्छे से कल्टीवेट करना। तो लियोजिन ने भी अपने फादर से वादा किया कि वो जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएगी। साथ ही एल्डर टियानलिन जियांग को भी बता रहे थे कि कल्टीवेशन पर फोकस करो, तुम पर अब हमारे लियो फैमिली के रेपुटेशन की जिम्मेदारी है, इसलिए कभी भी लियो फैमिली को शर्मिंदा मत करना। और अभी दोनों भी फाइनली उस कैरेज पर सवार हो जाते हैं। इधर पूरी की पूरी लियो फैमिली इमॉर्टल जू को रिस्पेक्ट देने लगी। इससे ये बात साबित होती है कि इमॉर्टल जू काफी ज्यादा पावरफुल है। और फाइनली जियांग भी कल्टीवेशन की दुनिया की तरफ निकल चुका था। वो अपने फादर को याद करते हुए कहने लगा कि आखिरकार मैं इन झाव से आजाद हो गया। पता नहीं कल्टीवेशन की दुनिया कैसी होगी, लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वहीं पर लियोजिन उसके पास आकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि जियांग ने लियोमिंग के अटैक से उसे बचाया था। साथ ही वो जियांग को एक टैलिस्मान भी गिफ्ट करती है, जो कि लियो फैमिली के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो उसे बताती है कि अब तुम हमारे लियो फैमिली के मेंबर हो, इसलिए मुझे कभी भी खुद से अलग मत समझना। तो जियांग भी उस टैलिस्मान के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। ये लोग अब इंजाओ कॉन्टिनेंट से काफी दूर आ चुके थे। सबसे पहला तो इन्हें बटरफ्लाई आइलैंड नजर आया, जो कि बटरफ्लाई सेक्ट के टेरिटरी का एक हिस्सा था। वेल इस आइलैंड की खास बात ये थी कि यहाँ पर कल्टीवेटर्स के साथ साथ मॉर्टल्स भी रहा करते थे। यहाँ पर मॉर्टल्स के लगभग 4 शहर बसाए गए थे, जिन्हें बटरफ्लाई
बटरफ्लाई सेक्ट हमेशा से प्रोटेक्ट करता आया। साथ ही इमॉर्टल जू की जूनियर बताने लगी कि टाइयांग माउंटेन पर ही हमारे बटरफ्लाई सेक्ट का मेन गेट है। कल्टीवेटर्स की इस दुनिया को देखकर जियांग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपने फादर को याद करते हुए कहने लगा कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद मैं जरूर से लॉन्गेटिविटी पॉइजन को हटा दूंगा। अब वो पॉइजन मुझे मार नहीं सकता, मैं जरूर से सरवाइव करूंगा। और फाइनली ये लोग बटरफ्लाई सेक्ट में पहुंच गए। वहाँ मौजूद डिसाइपल्स इन्हें ही घूरे जा रहे थे। कुछ लोग कहने लगे कि ये तो लियो फैमिली के मेंबर्स हैं। अब लियो फैमिली पहले जैसी पावरफुल नहीं रही, इसीलिए तो इस बार भी वो सिर्फ 2 ही जीनियस को प्रोड्यूस कर पाई। वहीं पर जियांग तो कल्टीवेटर्स को सोड पर सवार होकर फ्लाई करता हुआ देख काफी ज्यादा अमेज हो गया। उसने फॉर द फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन की दुनिया में पाँव रखा और इसी वजह से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं पर इमॉर्टल जू अपने जूनियर से कहने लगी कि इन दोनों को इनकी लोकेशन पर लेके चली जाओ। और इतना साथ ही इमॉर्टल जू वहाँ से रवाना हो गई। इधर जियांग क्यूरियस होकर लियोजिन से पूछने लगा कि आखिर इमॉर्टल जू का बैकग्राउंड क्या है। तो लियोजिन उसे बताने लगी कि ये हमारे ग्रैंड एल्डर की पर्सनल डिसाइपल हैं और इसी वजह से इन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती। वहीं पर इमॉर्टल जू की जूनियर इन दोनों को बताने लगी कि यहाँ पर टूशी कोर्टयार्ड काफी ज्यादा फेमस है। योंगचुआन इस कोर्टयार्ड के स्टीवर्ड है, तो वही इस कोर्टयार्ड की सारी जिम्मेदारियों की देखभाल करते हैं। हमारे सेक्ट के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को यहीं पर रेज किया जाता और फिर बाद में उन्हें स्लॉटर करके उन्हें किचन तक पहुंचाया जाता है। तो आज से तुम दोनों इसी टूशी कोर्टयार्ड में प्रैक्टिस करोगे। अब ये सुनकर लियोजिन थोड़ी सी शॉक हो गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कल्टीवेटर बनने आई है या फिर कसाई। तो तुरंत ही उस बंदी से कहने लगी कि सीनियर लान, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी जरूर हुई है। दरअसल हमें बताया गया था कि हमें कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी, मगर आप कह रही हो कि हमें स्पिरिचुअल बीस्ट का खात्मा करना होगा। तो सीनियर लांग उससे कहती कि अगर तुम्हें टूशी कोर्टयार्ड में प्रैक्टिस करने भेजा है तो इसके पीछे जरूर से कोई मकसद होगा। साथ ही यहाँ पर कई सारे बदलाव हुए हैं। तो इमॉर्टल जू ने बताया था कि तुम दोनों को सतर्क रहना पड़ेगा। अब लियो फैमिली की यहाँ पर कोई डोमिनेंस नहीं चलती। साथ ही सीनियर लान ने इन दोनों की कॉस्ट्यूम भी बदलवा दिए। वो इन दोनों को स्टोरेज बैग देते हुए बताने लगी कि इसमें तुम अपना पर्सनल सारा सामान रख सकते हो। उसी स्टोरेज बैग में तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के मैनुअल्स भी मिल जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उस मैनुअल का यूज करके तुम फटाफट से अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ओपन करो। जितनी जल्दी तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस ओपन होगा उतनी ही जल्दी तुम कल्टीवेशन की पहली लेवल ची रिफाइनमेंट पर पहुंच जाओगे। वेल यहाँ पर लियोजिन उससे कुछ और सवाल पूछने वाली थी, लेकिन सीनियर लान ने उनके जवाब देने से मना कर दिया। वो उससे कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो, तुम्हें यहाँ आने के बाद बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। हमारे सेक्ट में मनमानी नहीं चलती, इसलिए यहाँ पर कोई गड़बड़ी मत करना, वरना हमारे ग्रैंड एल्डर और इमॉर्टल जू दोनों भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट आए तो तुम्हें सेक्ट ने दिए हुए हर एक मिशन को पूरा करना होगा। हर एक असाइंड मिशन को पूरा करने के बाद तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स हासिल होंगे, जो कि तुम लोगों की सर्वाइवल के लिए काम आएगी। हमारे बटरफ्लाई सेक्ट में हर एक आउटर डिसाइपल को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, इसलिए मैं दुआ करूंगी कि तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके कल्टीवेशन की फर्स्ट लेवल को अचीव कर लो। वेल इस सारा लेक्चर झाड़ने के बाद सीनियर लान वहाँ से जा चुकी थी, मगर लियोजिंग यहाँ आकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो जियांग से कहती है कि पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। मेरे फादर ने मुझे बताया था कि यहाँ आने के बाद हमें काफी अच्छा सा गाइडेंस मिलेगा, ताकि हम अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को शुरू कर सके। हम लियो फैमिली के मेंबर्स हैं, तो हमें सीधे इनर कोर्टयार्ड में एडमिशन मिलनी चाहिए थी, मगर हमें तो सीधे आउटर कोर्टयार्ड का हिस्सा बना दिया। तुम बताओ अब हमने क्या करना चाहिए? जिस पर जियांग कह रहा था कि मेरे ख्याल से पहला हमने इस कोर्टयार्ड को चेक करना चाहिए। जब तक हमें यहाँ की सिचुएशन समझ नहीं आती तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वह लियोजिन तो इस टूशे कोर्टयार्ड में पाँव भी रखना नहीं चाहती थी, लेकिन वो पूरी तरह से मजबूर है। और अब हम आउटर डिसाइपल के सीनियर ब्रदर गाओ को देख पाते हैं। सभी बंदे उसकी काफी ज्यादा खुशामद करते थे। वो उसे बताने लगे कि सीनियर, हम आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, बस उसके बदले में हम चाहते हैं कि आप हमारी हिफाजत कीजिए, वरना यहाँ पर हमें बेवजह बुली किया जाएगा। जिस पर गाओ खुश होते हुए कहने लगा कि अब तुम लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ रहकर तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा, मेरे साथ रहकर तुम्हें अच्छा सा खाना मिलेगा और बढ़िया सी वाइन भी। जो सुनकर ये बंदे खुश होते हुए कहने लगे कि सीनियर, मानना पड़ेगा आप काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। इधर लियोजिन और जियांग भी उसी कोर्टयार्ड में पहुंच गए थे, जहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट को स्लॉटर किया जाता, और इसी वजह से उन दोनों को वहाँ पर काफी ज्यादा स्मेल आने लगी। लियोजिन का तो यहाँ आते साथ ही मूड खराब हो गया। उसे तो लगा था कि यहाँ आते साथ ही उसे कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा, लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदों पर पानी
पानी फिर चुका है और अभी दोनों गांव और उसके चमचों के पास से गुजर जाते हैं। उतने में एक बंदे की इन दोनों पर नजर पड़ी तो तुरंत ही गांव को उनके बारे में बताने लगा। वो कह रहा था, सीनियर जरा देखिए, हमारे यहाँ पर नए डिसाइपल्स को एडमिशन मिल गई। नए डिसाइपल ये लफ्ज सुनते साथ ही गांव भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और अब वो सीधे लियोजिन और जियांग के सामने कूद जाता है और फिर उसने इन दोनों पर रौब झाड़ते हुए सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो इनसे कहने लगा कि शायद तुम दोनों यहाँ पर नहीं आए हो, बताओ तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। तो जियांग उसे बताने लगा कि हम लियो क्लैन के मेंबर हैं और हम इन जाओ से बिलोंग करते। जो सुनकर गाओ कहने लगा कि फिर तो आज के बाद तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो तो मैं तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा। और अब वो लियोजिन के साथ फ्लर्ट करते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा क्या नाम है। मगर लियोजिन कोई जवाब दे पाई इससे पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।